नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे ब्राह्मी के ऊपर कुछ चर्चा करूंगा। ये ब्राह्मी आप देख रहे हैं, आपके सामने ये है। और जैसे आप चौराई और पालक की क्यारियां बना करके आप खेती करते हैं, उसी तरह से ये ब्राह्मी की भी आप खेती करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये लतर की तरह से ये भंवर ये ज़मीन में फैलता है। अगर आप इसको कहीं से भी कट करके अगर आप यूँ कहीं लगा दीजिएगा नम जगह पर, तो इसमें जड़ें निकल आएंगी और ये ज़मीन पर फैलने लगेगा। और ज़मीन से कम उठेगा इतना। जब इतना उठेगा, इतना उठने के बाद अगर इससे आगे बढ़ाइएगा तो ये फिर लेटने लगेगा। तो इस तरह से अगर इसको 1 एकड़ में आप खेती करेंगे तो ये 10 टन पैदा होगा। 10 टन ये इस तरह का आपको इसका घास मिलेगा, या यूँ कहिए कि इसका बायोमास मिलेगा। इस 10 टन को अगर आप छाए में सुखाएंगे तो जब ये इतने बड़े का आप इसको काट लेते हैं, काट करके इसको छाए में सुखाते हैं, इस तरह से ये साल में 4 बार इसकी कटिंग होगी। हर 3-3 महीने बाद इसकी कटिंग होगी। और पूरे साल भर में आपको ये 10 टन 1 एकड़ से आपको ये इस तरह की हेज मिलेगी। ये माने गीली आपको बायोमास मिलेगी। और अगर आप सुखा देंगे तो 10% रह जाएगा। तो और सूखे की ही डिमांड है। 10% जो रह जाएगा, सूख जाएगा, उसको आप सुखा करके चाहे पाउडर बना करके आप दवा बनाने वाली कंपनियों को दीजिए, या इसका पाउडर के फॉर्म में आप इसको दीजिए। दोनों तरह से ये ग्राह्य है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि ये किसी भी कीमत पर ये जैविक विधि से आपको करना पड़ेगा। अगर जैविक विधि से नहीं करेंगे तो ये अपने जो औषधीय गुणधर्म है, इसमें बहुत कुछ इसका खोता हुआ नज़र आएगा। इसलिए जब भी करना है औषधीय खेती तो आपको जैविक खेती करना है। अब तो जैविक खेती करना बहुत आसान हो गया, इसलिए कि सदी के एक महान आविष्कारक जो डॉक्टर किशन चंद्रा जी हैं, उन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर का जो इजाद किया है, उससे अब हम लोगों को खेती करने में जैविक बहुत सरलता हो गई है। मिट्टी की संरचना तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी अगर 1 एकड़ में 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर अगर आप डाल दीजिए तो उस ज़मीन के अंदर ज़मीन की संरचना बदलेगी, केचुए आ जाएंगे और मिट्टी ज़मीन नम हो जाएगी, माने पोली हो जाएगी। उसके अंदर के जो बायोमास हैं वो सड़ करके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में, जो रसायन से खत्म हो चुके हैं, वो फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसलिए जैविक खेती के माध्यम से अगर इस ब्राह्मी की खेती करेंगे तो बहुत ही आपको बहुत अच्छा, आप समझ नहीं सकते कि आपको लाभ कितना होगा। आज दवा बनाने वाली कंपनियां वास्तविक चीज़ खोज रही हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। तो जा कर के मंडियों से ये ब्राह्मी के पाउडर ले रहे हैं, सूखे हुए हेज ले रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कितने दिन का है, कितने दिन पुराना है, और ये सही है कि नहीं है। ये इसमें परेशानी है। अगर चिन्हित किसान जैविक खेती करते हैं तो ये आपके दवा निर्माता कंपनियां आपसे सीधे किसान से ये लेने को तैयार हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस ब्राह्मी का फूल कैसा होता है, ये आप देख लीजिए। ब्राह्मी में जो फल लगता है कोई देख नहीं पाता है। अब आपको दिखाऊं, आपको जब फूल से फल की तरफ बढ़ता है ये, तो ये कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये एकदम ये फूल से फल बना हुआ है, फल बना हुआ है। आप देख रहे हैं कैसा ये एकदम इसके पेड़ के रंग में ही मिला हुआ है। आप पहचान नहीं पाते कि ये तना है या पत्ती, ये उसमें बीज बन रहा है। और बीज बन करके जैसे ही पकेगा और तुरंत फट करके ज़मीन पर गिर जाएगा,
माने आप पकड़ नहीं पाएंगे कि इसको ज़मीन आप बीज चाहें तो इसका प्राप्त कर लें, ये बड़ा मुश्किल है। ये इसी में पकेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये जहाँ भी आप करेंगे, जहाँ बरसात का सीज़न आएगा, आप देखेंगे अपने आप पहली बरसात में ही तमाम जर्मिनेट हो जाएंगे और ये वर्ष भर आपका चलेगा। थोड़ा बढ़वार इसका जाड़े में कम रहेगा, लेकिन जहाँ इसको नमी मिलेगी और थोड़ा धूप मिलेगा, इसके बढ़वार में कोई कमी नहीं आएगी, उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। अब आप ये जानेंगे कि ये ब्राह्मी किस मामले में इतना कीमती है कि दवा बनाने वाली कंपनियां, चाहे वो होम्योपैथ की हों, चाहे आयुर्वेद की हों, चाहे एलोपैथ की हों, जितने भी दवाएं आपके दिमाग से संबंधी, स्मरण शक्ति मजबूत करने से, याददाश्त आपका मजबूत हो, इसकी जो दवाएं बनती हैं वो सभी दवाओं में ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। आज आप देख लीजिए, बच्चों के ऊपर किताबों को इतना लोड है और वयस्कों के ऊपर खान पान से और किस तरह का स्थिति है, तनाव है, ये तनाव को भी दूर करता है, इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है और सबसे खास इसकी जो यूज लोग कर रहे हैं कि ये याददाश्त को बढ़ाने में सबसे कारगर औषधि आयुर्वेद में है ब्राह्मी। इस तरह से चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, और ज़्यादातर आप देखते हैं कि ओल्ड एज में आदमी को भूलने की बीमारी ज़्यादा होती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर होने लगती है, वो बच्चों जैसा व्यवहार करने लगता है और तनाव बहुत जल्दी उसको आ जाता है। तो ये तनाव को भी दूर करता है, इम्यूनिटी को भी ख़त्म करता है और सबसे बड़ी बात कि ये याददाश्त को आपके एकदम ताज़ा बना करके रखता है। और अब ये आपका इस वैद्य को आप जा कर के, चाहे कोई भी कंपनी आप देश की ले लीजिए, आयुर्वेद की नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई ऐसा नहीं है जो मेधाबटी के नाम से बनाए हुए हैं और सब में ब्राह्मी का प्रयोग है। आप अपने घर में ब्राह्मी अगर पैदा कर रहे हैं और दवा निर्माता कंपनियों को दे रहे हैं, तो आप अपनी दवा अपने से बना लीजिए। कैसे बना लीजिए? इसकी ताज़े पत्तियों को लीजिए और आप इसको मिक्सी में क्या करिए कि इसको पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट बनाकर किसी थाली में या किसी ट्रे में इसको फैला दीजिए, छाए में रख दीजिए। 2 दिन में ये सूख जाएगा और इसको फिर पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। थोड़ा इसके अंदर आप अखरोट और बादाम भी मिला दीजिए और मिला करके शहद के साथ इसकी गोली बना दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम अपने बच्चों को खिलाइए, आप खुद खाइए, बूढ़े हैं उनको दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का जो याददाश्त कमज़ोर रहेगा तो कैसे वो भारी किताबों को वो पढ़ सकेंगे और याददाश्त उनको में रख सकेंगे। इसलिए याददाश्त बराबर बना रहे, इसकी ज़रूरत बच्चे को भी है, जवान को भी है और आपके बुज़ुर्ग को भी है, किसान को भी है, सबको है। इसलिए ये आपके घर का वैद्य है, ये आपको उत्पादन भी दे रहा है और उत्पादन एक अच्छा लाभ भी दे रहा है। अगर आप जैविक करते हैं तो लाभ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये देखा, अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसका दाम क्या है। अब आप सोच लीजिए कि 1 एकड़ में 10 टन पैदा होगा और इसको सुखा देने के बाद ये 10% रह जाएगा, माने 1 टन रह जाएगा। 1 टन में आज ये जो मार्केट में दवा कंपनियां लेने को तैयार हैं, इसके पाउडर को वो 100 रुपया केजी में लेने को तैयार हैं। अब 100 रुपया केजी से आप जोड़ लीजिए कि आपके उत्पादन में कितना इससे लाभ मिल रहा है और फसलों से आपको कितना लाभ मिल रहा है। तो आप खुद देख लीजिए। साल भर के बाद आप खेत को बदल दीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप इसकी कटाई करिएगा तो गोबर की सड़ी खाद में वेस्ट डिकम्पोजर डाल करके और उसको बढ़िया से सड़ा करके और चाय की पत्ती की तरह से उसका जब उसका खाद हो जाता है तो आप चलनी से चाल करके पाउडर रूप में बना लीजिए। एक कटाई काटते हैं और फिर उसके बाद छिड़क करके इसको पानी दे दीजिए। फिर देखिए आपको 3 महीने में इतनी बढ़वार हो जाएगी कि आपको काटना पड़ेगा। तो ये अगर आप रखते हैं, करते हैं, तो एक अतिरिक्त आय का आपको साधन है। इसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ है अगर कुछ तो सुखाने की बात है, तो छाए में आपको सुखाना है, चाहे हाल नुमा कमरा हो, चाहे आप
सेट नेट लगा करके जैसे भी हो उसको छाए में इसको सुखाना है, किसी भी कीमत पर इसको धूप में नहीं सुखाना है। तो आप इसको लाभ में आप रहेंगे। साथियों, आपको अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अगला वीडियो आपको दे सकें। और इन्हीं बातों के साथ बात को विराम देता हूँ।